हेलो एवरीवन। आज हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि विंडोज़ 7, 8 ये दो विंडोज़ और 10 इनको हम अपने यूएसबी के अंदर बूटेबल कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होते हैं वो चाहिए होते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो हैं उनको देख लेते हैं पहले और फिर हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे हमें दो सॉफ्टवेयर चाहिए। एक तो आपको विंडोज़ चाहिए, जो भी आपने विंडोज़ करनी है वो आप कर लें। और ये विंडोज़ 11 के लिए वीडियो नहीं है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि विंडोज़ 11 में TPM और दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हम यहाँ पे विंडोज़ 10 जो है उसको बूटेबल बनाएंगे और बूटेबल बनाने के लिए आप अपनी यूएसबी सबसे पहले अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाएं और उसके बाद आपने एक और सॉफ्टवेयर है रफस 3.16 या इसके अलावा कोई और 3.6 आपको मिल जाए तो उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। विंडोज़ का लिंक जो है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा और इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके ये ओपन कर लेंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपके सामने इसका इंटरफेस आ गया है। आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में यूएसबी लगी होगी तो उसका नाम यहाँ पे शो होगा। 32 GB की यूएसबी मैंने लगाई हुई है। आप मैक्सिमम जो है वो 8 GB या 16 GB भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अब यहाँ सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करना है अपनी जो विंडोज़ फाइल है और वो फाइल होती है ISO फाइल होती है। और ISO फाइल जो है वो आपके किसी फोल्डर में ये पड़ी हुई है। तो ये विंडोज़ 10 की फ़ाइल है और इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली फ़ाइल, इसको मैंने सिलेक्ट किया, ओपन कर दिया। तो ये अब आप देखें कि स्टाइल हो गया। उसके बाद ये इसको आपने ऐसे रहना स्टैंडर्ड विंडोज़ इंस्टॉलेशन और GPT मोड होता है और MBR होता है। अगर आपके लैपटॉप में लेगेसी मोड ऑन है तब आप MBR सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके लैपटॉप में UEFI मोड अवेलेबल है या UEFI मोड अवेलेबल है तो आप फिर ये GPT पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे। तो ये अब आप पे डिपेंड है कि आप अपनी देखें कि हार्ड डिस्क की जो फॉर्मेटिंग है आपकी वो किस पार्टीशन स्कीम के तहत है। तो अगर आप इसमें से गलत चूज़ कर बैठेंगे तो फिर इशू जो है वो आएगा। तो आपने इसको करेक्ट चूज़ करना है। उसके बाद आपने यहाँ से फर्स्ट करें हम MBR लेगेसी मोड चूज़ कर लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट पे क्लिक कर देना है और कुछ भी नहीं करना। तो ये अब आप देखें कि अब प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और कुछ टाइम के अंदर तकरीबन USB की स्पीड पे भी डिपेंड करता है, कंप्यूटर की स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो तकरीबन 10 से 15 मिनटों में ये बूटेबल बन जाएगी और यहाँ से आप क्लोज़ करके अपनी USB प्लग इन करके बूटेबल बन चुकी है, आप विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो के लिए इतना ही, शुक्रिया।